अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर जी। एक बार फिर हाजिर हूं आपकी खिदमत में। आज की इस क्लास में आप सीख पाएंगे कि बिजनेस कार्ड किस तरह डिज़ाइन किया जाता है, बिजनेस कार्ड का साइज किस तरह रखा जाता है। तो आज की इस क्लास में ये सारी चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं न्यू फाइल। यहाँ इसका साइज हम इंचेस में सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आपने जो करना है, इसका प्रोफाइल प्रिंट सेलेक्ट करना है। प्रिंट प्रोफाइल हम सेलेक्ट करेंगे तो इसका कलर CMYK रहता है, और फिर इसका पॉइंट्स को इंचेस में सेलेक्ट कर ले, और यहाँ से इसका विड्थ जो है बिजनेस कार्ड का 3.5 होता है, और उसका हाइट जो है 2 इंच होता है। ये करके आप इसे क्रिएट कर ले। तो जी हाँ, हमारे पास एक आर्ट बोर्ड बन चुका है 3.5 और 2 इंचेस का। अब यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और इसका साइज रख लेता हूँ 3.3 और 1.8। इसे आर्ट बोर्ड के सेंटर में कर लेता हूँ और राइट क्लिक करके इस रेक्टेंगल को मैं मेक गाइड कर लेता हूँ। ये गाइड इसलिए कर रहा हूँ कि हमने यहाँ पर जितना भी अपना टेक्स्ट रखना है वो इस गाइड लाइन के अंदर रहेगा, और ये जो आर्ट बोर्ड है ये हमारे बैकग्राउंड का साइज है। तो इस वक्त जो डिजाइन मैं बना रहा हूँ वो मैं वाइट बैकग्राउंड पर बना रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ जो आर्ट बोर्ड है वो ऑलरेडी वाइट है, तो यहाँ पर मैं कोई रेक्टेंगल या कोई शेप नहीं बना रहा। अलबत्ता यहाँ मैं टाइप टूल ले लेता हूँ और टाइप कर लेता हूँ यहाँ पर कुछ टेक्स्ट मैंने टाइप कर लिया है। यहाँ से मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ भी रख सकते हो। यहाँ से मैं इसको एंटर कर लेता हूँ, और इसकी जो अलाइनमेंट है ये मैं राइट अलाइनमेंट कर लेता हूँ पैराग्राफ में। ठीक है, इसे ज़रा सा बढ़ा लेता हूँ। इसका जो स्पेसिंग है ये ज़रा कम कर लेता हूँ, और इसको मैं सेंटर ऑफ पेज कर लेता हूँ अपने टेक्स्ट। अब यहाँ पर मैं 4 सर्कल बना लेता हूँ। इसका कलर मैं सियान रख लूंगा, लेकिन सियान में मैं यहाँ से थोड़ा सा मजेंटा भी ऐड कर लेता हूँ। जी हाँ, वेरी गुड। अब मैं इसकी 3 मजीद कापियाँ बना लूंगा। कंट्रोल D से मैंने इसकी रिपीट कॉपियाँ बना ली। इन सब को सेलेक्ट करके मैं ग्रुप कर लेता हूँ। ग्रुप करने के बाद इसे वर्टिकल सेंटर कर लेता हूँ और यहाँ लाकर इसे रख लेता हूँ। अब ये जो हमने टेक्स्ट लिखा है ये इसका जो फर्स्ट नाम है मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल X के जरिए इसे कट कर लेता हूँ। कंट्रोल F के जरिए मैंने उसे दोबारा पेस्ट कर लिया, और इसका जो ऊपर वाला टेक्स्ट है उसका कलर मैं यही स्काई ब्लू कर लेता हूँ, और ब्लैक का कलर मैं जरा सा इसके जो है ग्रे स्केल कर लेता हूँ। अच्छा, फॉन्ट लाजमी नहीं है कि आपने यही रखना है। अगर आपको कोई और फॉन्ट पसंद आता है तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक फॉन्ट रख सकते हो। तो याद रखिए कि बिजनेस कार्ड बहुत सिंपल रखा जाना चाहिए। हमेशा जितना सिंपल होगा उतना खूबसूरत नजर आता है बिजनेस कार्ड। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा क्लाइंट करता है लोकल मार्केट में कि वो रंगीन मिजाज हो और वो कलरफुल काम करवाना चाहता है, तो ऐसी सूरत में इस्तिस्नाई सूरत मिल जाती है। फिर आप बेशक अपने क्लाइंट के मुताबिक गोला गंडा थीम भी बना सकते हो। तो ठीक है, यहाँ अब आ रहा हूँ मैं लाइब्रेरी में मेरे साथ यहाँ पर सोशल मीडिया आइकॉन के नाम से एक फाइल पड़ी है। इसमें मैंने मुख्तलिफ सोशल मीडिया आइकॉन रखे हैं। यहाँ मुझे जिस की ज़रूरत है मैं वही लोगो उठा लेता हूँ। मसलन मैंने वेब एड्रेस का लोगो उठा दिया, मोबाइल फ़ोन का, लोकेशन का और व्हाट्सएप का आइकन में उठा लेता हूँ। इन सब को सेलेक्ट करके इसका कलर वाइट कर लेता हूँ, और यहाँ से कॉपी करके मैं अपनी फाइल में ले आता हूँ। जी, ये यहाँ पर आ चुकी है। तो सबसे पहले तो हम ये कर लेंगे, ये जो हमने ग्रुप किया था इसे अनग्रुप कर लेंगे, और अब फाइल वाले फोटो को सेलेक्ट कर लेंगे और इस सर्कल को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इस सर्कल पर एक क्लिक कर लेंगे, और अब जब हम सेंटर करेंगे तो ये यहाँ पर सेंटर हो जाएगा। अलाइनमेंट में आपको समझा चुका हूँ, दोबारा आपको समझाऊंगा नहीं, बस ये चीज़ें यहाँ लाकर मैं सेंटर करवा लेता हूँ। लोकेशन को थर्ड पर रख लेता हूँ, वेब एड्रेस को थर्ड पर रख लेता हूँ और लोकेशन को लास्ट पर। इसकी ज़रा सी एडजस्टमेंट भी कर लेते हैं। ठीक है, हमने आइकॉन्स बना दिए। अब हम यहाँ पर नंबर, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पर वेब एड्रेस और यहाँ पर एड्रेस टाइप करेंगे। तो मैं दोबारा आ जाता हूँ, यहाँ पर एक डमी सा नंबर लिख लेता हूँ और इसे लाकर मैं यहाँ रख लेता हूँ। इसका फ़ॉन्ट मैं चेंज कर लेता हूँ।
अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान लाज़मी रखा करें कि बिज़नेस कार्ड में आपका जितना भी बारीक टेक्स्ट होता है, मसलन नंबर्स वगैरह, ये ध्यान इसका लाज़मी रखा करें कि इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ हो वो कम से कम 7 हो। 7 से छोटा हरगिज़ न रख। वो वजह ये होती है कि अगर आप इसको 7 से भी छोटा कर लेते हैं, बल्कि मैं अमूमन 8 रखता हूँ। अगर आप 8 रख सकते हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन 7 से तो कम किसी सूरत ना रखा करें। उसकी वजह ये होती है कि बिजनेस कार्ड जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इससे भी इसका रियल साइज छोटा होता है। जब ये प्रिंट होकर आता है और आपका फ़ॉन्ट साइज अगर 7 से कम होगा तो वो पढ़ने में नहीं आएगा, और ऐसी सूरत में पढ़ने में जब दुश्वारी होती है तो क्लाइंट अमूमन विजिटिंग कार्ड रिजेक्ट भी कर देता है। तो ये एहतियात लाजमी रखा करे। यहाँ पर मैं व्हाट्सएप का नंबर लिख लेता हूँ, यह मैं इनका एक डमी सा वेब एड्रेस लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैं एड्रेस लिख लेता हूँ, ये एड्रेस भी डमी है। तो ठीक है, हमने अपना टेक्स्ट लिख लिया, और अब अगर आप देखते हैं तो इसकी जो अलाइनमेंट है ये इन लोगोस के मुताबिक नहीं है, तो यहाँ से हम इसका स्पेस उसके मुताबिक कर लेंगे। जी, परफेक्ट हो गया। इन सबको सेलेक्ट करके मैं ज़रा इसके करीब ले आता हूँ, ये भी यहाँ ले आता हूँ, और अब मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, यहाँ पर बना लेता हूँ इसका एक स्क्वायर। अच्छा, ये भी मैंने वाइट ही रखना है, तो मैंने इसका कलर वाइट कर लिया, और अब एक और रेक्टेंगल लेके इसको मैं ज़रा छोटा कर लेता हूँ, और यहाँ पर इस रेक्टेंगल पर मैं मेश टूल से क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके मैं सिर्फ ये एक एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर लूँगा और इसमें ग्रे कलर फिल कर लूँगा। ये फिल हो चुका है, तो ठीक है, ये शेडो हमने बना दी है। अब हमने ये इस रेक्टेंगल के बराबर इसके नीचे और ऊपर लगानी है। लेकिन यहाँ देखा जाए ये जो रेक्टेंगल है ये भी वाइट है, हमारा बैकग्राउंड भी वाइट है, तो हमें मैनेज करने में मुश्किल आ रही है। ऐसी सूरत में हम सिर्फ करेंगे ये कि अपने कीबोर्ड से कंट्रोल वाई प्रेस कर लेंगे, तो हम आउटलाइन मोड में चले जाएंगे, और अब मैं इसको सेलेक्ट करके इस शेप के साथ मैं एडजस्ट कर लूंगा। अब इसकी एक और कॉपी लेके यहाँ ये इस ऊपर वाली लाइन के साथ एडजस्ट कर लूंगा। जब ये दोनों एडजस्ट हो जाएंगे तो दोबारा से मैं कंट्रोल वाई प्रेस कर लूंगा, तो इस वक्त मैं दोबारा से नॉर्मल मोड में स्विच कर लूंगा। नॉर्मल मोड में हम स्विच कर चुके हैं, लेकिन यहाँ ये शेडो अगर देखा जाए तो इसको भी हमने मिरर करना है। शेडो सेलेक्ट है, मैंने सिर्फ यहाँ मिरर कर लिया, और अब मैं यहाँ महसूस कर रहा हूँ कि ये जो हमने नाम लिखा था ये एक लाइन में कर लेते हैं, और इसका जो फॉन्ट है ये भी हम चेंज कर लेते हैं। ये कुछ मज़े का नहीं लग रहा, और इसे ज़रा सा छोटा कर लेंगे, ज़रा नीचे भी ले आएंगे, बल्कि ऐसा कर लेंगे कि इसका जो अगला हिस्सा है इसको हम रेगुलर कर लेंगे, और पहला हिस्सा नाम का बोल्ड ही रहेगा। और यहाँ पर अब हम एक और लोगो लगाएंगे। ये लोगो मैं बना चुका था पहले से, एक डमी सी लोगो है, सिर्फ रख रहा हूँ ताकि आपको जो विजिटिंग कार्ड का पूरा प्रोसेस है डिज़ाइन का सिर्फ वो आपको समझ में आए। चाहे तो आप इसका भी कलर जो है ओपेसिटी यहाँ से कम कर ले, ओपेसिटी मैंने 50% कर ली, और अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये जो नाम का कलर है ये भी ये सियान ही होना चाहिए, तो दोबारा मैं सियान कर लूँगा, कोई हर्ज नहीं। ठीक है, हमारा टेक्स्ट, नाम और लोगो आ चुकी है। अब मैंने यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल बनाया था इसको एक साइड से पकड़कर छोटा कर लूँगा, लोगों के आइकॉन्स के दरमियान तक मैं उसे ले आया, और अब इसमें मैं ग्रेडियंट फिल कर लूँगा, वो भी ग्रे स्केल। ये फिल हो चुका है। यहाँ इस लाइट ग्रे कलर पर मैं क्लिक कर लूँगा, यहाँ एक और ग्रेडियंट कलर हमारे साथ अपीयर हो चुका, ब्लैक वाले को डिलीट कर लूँगा, इसको ज़रा राइट साइड पे रख लेता हूँ, और इसके बाद ये वाइट कलर में इसके करीब ले जाता हूँ। यहाँ वो तगय्युर आप देख सकते हैं कि वही तब्दीली यहाँ भी आ रही है। इसके मज़ीद एडजस्टमेंट में यहाँ कंट्रोलर से कर लेता हूँ, और अब मुझे लग रहा है कि इसकी इतनी सेटिंग काफ़ी है, तो उसे मैं इस पैनल को क्लोज कर लेता हूँ। ये क्लोज हो चुका है। जी हाँ, हमारा एक सिंपल सा विजिटिंग कार्ड तैयार हो चुका है डिज़ाइन। अब अगर आप चाहे कि इसका बैक भी डिज़ाइन हो तो वो भी कर सकते हो। बैक डिज़ाइन के लिए करना सिर्फ यह है कि सिंपल इस आर्ट बोर्ड की एक कॉपी ले लें, ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करके डिलीट कर लें, अपनी लोगों को यहाँ पर ले आए सेंटर में, और इसको आर्ट बोर्ड में सेंटर करके ज़रा
सा बढ़ा ले और इन सब को कर ले आप वाइट। अब एक रेक्टेंगल ले ले 3.5 और 2 इंचेस का और इसे सबसे नीचे ले जाकर इसमें आप कलर फिल कर ले, यही जो हमने यहाँ पर ऐड किया था। तो ये है हमारा बिजनेस कार्ड का फ्रंट और ये है बैक। मैं इसको पकड़कर जरा यहाँ पर ले आता हूँ। तो ये आपने देख लिया कि हमने अपने बिजनेस कार्ड डिजाइन कर लिया। यहाँ समझने की बात है वो फकत इतनी कि बिजनेस कार्ड में आपका जो बैकग्राउंड का साइज है वो 3.5 और 2 इंच होना चाहिए। एक और गाइडलाइन आपको लेना है 3.3 और 1.8। अपना टेक्स्ट जो है यहाँ पर तो बहुत सिंपल सा टेक्स्ट है, लेकिन मुमकिन है कि आपके पास ज्यादा टेक्स्ट हो तो तब उस सूरत में अपना टेक्स्ट इस गाइडलाइन के अंदर अंदर रखना है आपने, ताकि जब विजिटिंग कार्ड की कटिंग हो, क्रॉपिंग में आपका टेक्स्ट मुतासिर ना हो। तीसरी बात नोट करने की वो ये है कि आपने जो मिनिमम साइज का फॉन्ट है वो 7 रखना है, 7 से नीचे नहीं आना। अगर आप फॉन्ट साइज 7 से कम रखेंगे तो मुमकिन है कि आपको प्रिंटिंग में उसका साइज पसंद ना आए, क्योंकि वो बहुत बारीक होगा और बसा औकात पढ़ने में भी वो दुश्वार होता है। तो ये था आज का हमारा मुख्तसर सा क्लास। उम्मीद है कि इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपके साथ अगले क्लास में और उस क्लास में आप सीख पाएंगे इनवॉइस डिजाइन, उसका साइज और उसके अलावा उसका लेआउट किस तरह बनाया जाता है वो भी आप सीख पाएंगे उसी एक क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।